हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम घातांक वाले सवालों को पढ़ेंगे कि घातांक वाले सवाल किस तरीके से आसान किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, उन्हें देखेंगे हम। तो बिना टाइम गवाए हुए सवाल की ओर चलते हैं। लेकिन इससे पहले जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जरूर देख लें, ताकि ये वीडियो उनके लिए आसानी से समझ में आ जाए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं अपने सवाल की ओर, जो कि हमारा 26वां टॉपिक है, जो घातांक वाले सवालों को करने का आसान तरीका समझाने का टॉपिक है। और इसके बाद है घातांक कैसे जुड़ती हैं और घटती हैं। तो ले लेते हैं घातांक क्या होती है। सबसे पहले इसके बारे में बता दें बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। घातांक बनती कैसे है? यदि कोई भी अंक एक से ज्यादा बार आ जाता है गुणा में, तो उसे हम घातांक के रूप में लिखते हैं। घातांक का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4। दो जो आया है 4 बार आया है, तो 2 की पावर 4। यहाँ पे 2 का घातांक कितना है? यहाँ पे 2 का घातांक 4 है। इसी तरीके से अगर हम 3 को 2 बार लिख लें या 3 बार लिख लें या 4 बार लिख लें या 5 बार लिख लें, जितनी बार भी मल्टीप्लाई में उसे लिखेंगे गुणा में, उसकी पावर उतनी लगा देंगे, जिसे हम कहते हैं घातांक। ये जो होता है हमारा घातांक होता है, इसे घातांक बोलते हैं। और नीचे वाले को बोलते हैं आधार, यानी कि इसको जो नीचे होता है इसको बोला जाता है आधार। अब अगर ये दो अंक अलग अलग हो जाएं तो इनकी घात को कैसे जोड़ा जाए और घटाया जाए। अब एग्जाम्पल 3 की ओर चलते हैं, जो कि घातांक से संबंधित ही है। ऐसे करके इस तरीके से 2 की पावर कर ली 3 या 2 की पावर कर ली है 4, तो वही कैसे जुड़ेगा? तो ये दोनों अगर सेम चिन्ह की हैं तो जुड़ जाएंगी, अगर ये दोनों अपोजिट चिन्ह की हैं तो कट जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर 3 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है, और ये आधार जो है, ये आधार जब तक सेम नहीं होगा जब तक नहीं जुड़ेंगी। जैसे कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो पावर इनकी हम आराम से जोड़ देंगे। 3 और 4 भैया 7 हो गया है, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन जैसे ही इनका आधार बदल जाता है, जैसे 2 की पावर 3 लिख दिया है और 3 की पावर 2 लिख दें, तो ये आधार अलग अलग होने पर, आधार के अलग अलग होने पर ये जुड़ेगा नहीं। इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है, ऐसे ही लिखा जाता है, या फिर इन्हें गुणा करके लिख सकते हैं। बस यही आंसर होगा। और सवालों को लेते हैं, अलग अलग तरीके के घातांक के अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं, और बाकी टॉपिक इसमें क्लियर करेंगे। अभी हम सवालों को दिखाना है कि घातांक के सवाल किस किस तरीके से आते हैं। जैसे कि अगर ये घातांक का सवाल मान तो सपोज करो यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 2 की पावर प्लस के 3 होती, तो क्या होता आंसर? तो प्लस माइनस घट जाता है। तो घातों में भी वैसे ही होता है, प्लस माइनस घट जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस की पावर 2 बचेगी, ये आंसर हो जाएगा। और दोनों ही सेम चिन्ह की हो जाए, यानी कि मान लो ये भी माइनस के हो गई और ये भी हमारी माइनस के हो जाए, तो क्या आएगा? घातांक वाले सवाल में दोनों घातें जुड़ जाएंगी अगर सेम साइन की हैं, तो सेम चिन्ह की हैं। तो जैसे माइनस की हैं तो ये हो जाएंगी 5 और 4 9। अगर ये दोनों प्लस की होती, मान लो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो भी इसमें क्या होता? दोनों जुड़ जाते, तब भी जुड़ जाते हैं। 5 और 4 9। लेकिन अब हम चलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, ताकि अभी हमने दिखाया कि घातांक कैसे बनती हैं, उसके बाद हमने दिखाया कि घातांक कैसे जुड़ती हैं, और उसके बारे में दिखाया कि घट कैसे जाती हैं, और चिन्ह में अगर सेम चिन्ह होता है तो जुड़ जाती है। ये सारे टॉपिक दोबारा रिपीट कर रहे हैं मैंने इसलिए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इसके बहुत तरीके के होते हैं, जबकि एक टाइप अभी रह गई है, जो कि मैं घातांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ यहाँ पर, जो कि समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये होता क्या है, जैसे कि पावर के अंदर का होल पावर बन जाए, तो क्या करते हैं हम? इसकी इससे गुणा कर देते हैं। लेकिन गुणा करते हैं कैसे? 2 तिया 6, 6 हो गया। फिर इसको अगर हम इसे ऐसे भी लिख ले, पावर 2 है तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, या करके मतलब कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 है और उसकी भी पावर 2 है, तो उसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। और भैया हमने इससे पहले अभी पढ़ा है, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। देखो सेम आया। अब इसको हम इसी टर्म को कैसे लिख सकते हैं? इसी एग्जाम्पल को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कोई सवाल ऐसे लिखा हो और उसकी पावर 2 हो, तो इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं 2 अंदर और 3 बाहर, यानी कि 2 अंदर कर दें और 3 बाहर कर दें, तब भी दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्योंकि इसका रूल क्या है? रूल ये है कि 2 तिया 6 गुणा हो जाती है, और 2 3 दूनी 6, सेम आया नहीं आंसर? दोनों तरफ सेम है। तो इनको लिखने के तरीके, अगर किसी की पावर अंदर 2 हो जाए और बाहर 6 हो जाए। एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये अगला एग्जाम्पल है, अलग एग्जाम्पल है, ये अलग एग्जाम्पल है इसी का। तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? 2 की पावर 6 दूनी 12, तो 2 की पावर 12 को क्या क्या लिख सकते हैं हम?
2 की पावर 12 को लिख सकते हैं 6 अंदर करके लिख सकते हैं, 2 बाहर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अंदर करके लिख सकते हैं, 3 बाहर लिख सकते हैं। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 अंदर लिख सकते हैं, 4 बाहर लिख सकते हैं। तो सबका आंसर सेम आना है, 6 दूनी 12, 3 चौक 12 और 4 दिया 12। तो सबके आंसर आएंगे 2 की पावर 12, यही आंसर आएगा। तो घातांक में गुणा कैसे होती है, इस तरीके से गुणा होती है, जो कि हम ये घातांक वाले प्रश्न सीख रहे हैं। अब घातांक में कि ये पावरें अभी बहुत टाइप हैं इसमें, जो कि आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं सवाल को। अब इसके सवाल की ओर चलते हैं, हमने सिखा दिया है कैसे कैसे सवाल आते हैं, इनको कैसे कैसे करते हैं। अगर भाई 2 की पावर 4 आ जाए और बीच में प्लस आ जाए और 2 की पावर यहाँ पे 5 आ जाए, तो कैसे जुड़ेगा सवाल, सवाल जुड़ेगा नहीं। इसमें से क्या होता है, ऐसे सवालों का आंसर क्या था, दोनों में से कॉमन करते हैं जो कम पावर होती है। और इसे कैसे कर सकते हैं, 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 5 में से तो 4 पावर गई, तो 2 की पावर 1 बची, 2 रे 3। तो इसे बस इतना लिखा जा सकता है, 2 रे 3, यानी कि 3 गुणा 2 की पावर 4, ये आंसर हो गया। और हम कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं जैसे 2 की पावर 5 है, सवाल लेके चल रहे हैं, सवाल की तरफ चल रहे हैं, 3 की पावर -2 है, ऐसे ही नीचे 3 की पावर 3 की पावर प्लस के 3 कर लेते हैं, और 2 की पावर माइनस के 7 कर प्लस के 7 कर लेते हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाए, जिनके आधार समान होते हैं उन्हें काटा जा सकता है, लेकिन काटने की शर्त है या तो ऊपर नीचे दोनों माइनस के हों, या ऊपर नीचे दोनों प्लस के हों। अगर ऊपर नीचे एक माइनस है और एक प्लस है तो वही कभी नहीं काटेंगे, इसमें काटेंगे नहीं घातांक को, इसमें काट सकते हैं, इसमें काट सकते हैं। तो कैसे काटेंगे, देखो 2 की पावर यहाँ पे प्लस के 5 है, यहाँ भी प्लस के 5 है, जो पावर करना उसे पूरा काट दो, और जो ज्यादा पावर है उसकी पावर काट दो। 5 काटोगे 2 की पावर 7 में से तो 2 बच जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, हमने बोला अगर प्लस माइनस है तो नहीं काटेंगे, प्लस प्लस है माइनस, प्लस प्लस है माइनस माइनस तो काटेंगे। तो ये क्या करेंगे, अब इसका आंसर कैसे होगा, तो इसका आंसर ये होगा, ऊपर बचा है 3 की पावर -2, और नीचे से ऊपर जाके ये भी माइनस के हो जाएगी, -3, और नीचे बचा है +2। तो इनको जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाती है, 3 की पावर 2 और 3 5 हो गई, बड़े में 2 की पावर 2, लेकिन माइनस में नहीं रखते हैं पावर को, उसे नीचे ले जाके हम प्लस में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 5, और ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। इसका आंसर ये हुआ करेक्ट आंसर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंस एग्जाम्पल होगा अब तक के एग्जाम्पलों में। जैसे कि 2 की पावर 3 है यहाँ, और 3 की पावर 3 है यहाँ, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ये भी एक सवाल है। तो इसका आंसर ये है, अगर पावर सेम हो जाए तो नीचे वालों की गुणा कर लेते हैं, जैसे कि 2 गुणा 3 लिख देंगे और पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो इस तरीके से हम 2 तिया 6, 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। यानी कि एकदम डायरेक्ट आंसर क्या है, सेम सेम पावर, तो 2 तिया 6 और 1 पावर लेते हैं, सेम आंसर आ जाएगा। अब इस तरीके के ही क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि अगर ये आ जाए भाई, यहाँ पर 32 पावर है और भाग हो रही है, यहाँ पर आ जाए तुम्हारा 2 की पावर 30 आ जाए, तो कैसे भाग करेंगे। तो भाग का मतलब ये होता है, अब 2 रूल अलग से बता देता हूं, जो कि ये होता है अगर किसी की पावर बटे में है, जैसे कि a की पावर m है, अगर हम इसे बिना बटे के लिखेंगे तो a की पावर माइनस के हो जाएगी, यानी कि प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, और माइनस की है तो यह प्लस की हो जाएगी, प्लस की m। इस तरीके से हमारे ये रूल चेंज होंगे। और इसका तरीका यह है, अगर कोई माइनस की है तो उसे 1 में प्लस की लिख सकते हैं, और प्लस की को 1 में ले जाएंगे तो वो माइनस की ही हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे है तो वापसी इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे मैंने आगे लिखा ऐसे इसे लिख सकते हैं, और इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं जो वापसी रूप है इसका। तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते, भाग में घातें घटती हैं, लेकिन हम आसान बना के दिखा देते हैं और भी याद है। जैसे कि ये बटे में है, 2 की पावर ये 32 ये 30 है, तो आसान है, सेम चिन्ह है, तो ये कम वाली पूरी काट दो, ज्यादा वाली पावर काट दो, 2 बचा, आंसर आ गया हमारा 2 की पावर 2 ही है, तो गया हमारा कंप्लीट आंसर। इसके बहुत तरीके के सवाल हैं, जो कि आप घातांक से रिलेटेड हमने बहुत सारे सवाल करे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।